चंदौली जनपद के जिला मुख्यालय स्थित केजी नंदा हॉस्पिटल में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। जयरामपुर गांव की निवासिनी एक मरीज डॉक्टर के यहां पहुंची, जिसका उपचार कई डॉक्टर ने कर लिया था, लेकिन उसको आराम नहीं मिला। केजी नंदा के संचालक व डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने अपनी आयुर्वेद की भूत विद्या का प्रयोग करते हुए जो काम मेडिकल साइंस नहीं कर पाया, वह काम क्षण भर में डॉक्टर द्वारा करके उस महिला को ठीक कर दिया गया। इस बात की चर्चा जोरों पर है। बता दें कि चंदौली जिला मुख्यालय स्थित केजी नंदा अस्पताल में एक ऐसा नजारा सभी लोगों के बीच में देखने को मिला। इस आधुनिक युग में भी प्रेतात्मा का साया मौजूद है। एक महिला के परिजन काफी दिनों से परेशान होकर कई हॉस्पिटलों का चक्कर लगाने के बाद जब केजी नंदा हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां के संचालक एवं डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी द्वारा अपने आयुर्वेद की भूत विद्या के द्वारा इलाज किया गया, जिसका नजारा आप वीडियो के माध्यम से खुद ही देख सकते हैं। जबकि डॉक्टरी के पेशे में कहा जाता है कि भूत प्रेत का कहीं स्थान नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी द्वारा मरीज का इलाज आयुर्वेद की भूत विद्या से करके महिला के ठीक करने का काम किया गया, वह कहीं ना कहीं लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। आप भी देख सकते हैं कि बिना किसी ओझा तंत्र के माध्यम से किस तरह भटकती हुई आत्मा डॉक्टर के चेंबर में आती है और उसकी मांग पूरा करने पर उस महिला को परेशान करना छोड़ देती है। उस प्रेतात्मा को नया सलवार सूट का कपड़ा देना पड़ता है। हम बीमारी का इलाज करते हैं, भगवान के आगे प्रार्थना मरीज करता है कि हे प्रभु मुझे ठीक कर दो। कहीं ना कहीं तीसरी सत्ता है जो हम लोग से बहुत परे है। अगर ऐसा न होता तो हिंदू समाज में भगवान की पूजा न होती, मुस्लिम समाज में अल्लाह की पूजा न होती, गुरुद्वारों की पूजा न होती, ईसाई समाज में, क्रिश्चियन समाज में उनकी पूजा न होती। तो कहीं ना कोई एक तीसरी सत्ता है जिस सत्ता के अंतर्गत हम लोग सभी लोग उसके अधीन हैं, हम लोग सब उसके इशारों पे काम करते हैं। मैं भी बीइंग ए डॉक्टर मानता हूं कि भूत प्रेत के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना इलाज कराइए, डॉक्टर से मिलिए, दवाएं कराइए। इसके बाद यदि आपको कहीं लगता है कि नहीं फला जगह जाने से मैं ठीक हो जाऊंगी, आप जाइए, लेकिन अपनी दवाओं को बंद न कीजिए। तो क्या मानते हैं कि जो आज की डेट में अभी आपने जैसे बच्ची का इलाज किया, नाम कुछ और बता रही है, स्थान कुछ और बता रही है, लेकिन आपने कुछ मंत्र पढ़ा, कुछ उसके सर पे हाथ फेरा तो उसकी भाषा कुछ बदल गई, रोने लगी और नाम और एक्सीडेंट कुछ ऐसी बातें कहने लगी जो सबको चकित कर दी। मुझे भी चकित कर, आपको भी चकित कर दी। तो इसको किस इलाज के तहत मानते हैं? देखिए, मैंने बोला ना कि आयुर्वेद की एक विद्या होती है जिसका नाम है भूत विद्या। आप देखिए, बार बार इसको मैं बोल रहा हूँ, भूत विद्या। ये माना गया है कि जब मरीज दवाओं से ठीक न हो तो भूत, पिशाच, ग्रह, नक्षत्र आदि की बाधाओं से पीड़ित व्यक्ति का उसके उस तरह की चीजों के इलाज से जो चिकित्सा पद्धति अपनाई गई है आयुर्वेद के, उस अंगों को भूत विद्या कहते हैं। बार बार मैं बोला, बीएचयू में इस पे रिसर्च भी हो रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप नहीं मानते हैं तो मरने के बाद तिरही मत मनाइए। अगर आप अत्याधुनिक विज्ञान में जा रहे हैं, तिरही मत मनाइए, बच्चे की बरही मत कराइए, मुंडन संस्कार मत कराइए, अन्नप्राशन संस्कार मत कराइए। मैं बोल रहा हूं, क्या जरूरत है तिरही मनाने का? लेकिन अब तो कुछ समाज ऐसा कर दिया है कि तिरही वाला कार्यक्रम नहीं है कर रहा है, बिना तिरही नहीं कर रहा है, खिला नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसको पूजा पाठ कराई दे रहा है। देखिए, हम भारतीय हैं, हम अपने संस्कृत को नहीं बदल सकते। हम भारतीय हैं, हमने जो हमारे पूर्वजों ने मुझे दिया है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, जो हमारे अध्यात्म ने दिया है, उसको मैं कभी चेंज नहीं कर सकता। तो क्या ये माने कि आयुर्वेद की एक एक कला है? आयुर्वेद की कला नहीं, आयुर्वेद के 8 अंग में एक अंग भूत विद्या है। ये भूत ओझित नहीं, ये टोटल फंक्शनल है, फंक्शनल बीमारी है। इस फंक्शनल बीमारी को हम उसी के आधार पे कैसे क्या करना है, उसको थोड़ा बहुत कुछ उसको ऐसा कर दो कि उसको लगे कि नहीं मैं अब इस विधि से एकदम ठीक हो जाऊंगी, और वो ठीक हो जाता है। लेकिन साइंस तो इसको नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता। तब फिर कैसे इसको बढ़ावा दे? मानता है, साइंस फंक्शनल मानता है कि फंक्शनल बीमारी है। तब फिर कैसे बढ़ावा दे रहे हैं इसको? मैं कहाँ बढ़ावा दे रहा हूँ भाई? आप इलाज कर रहे हैं तो बढ़ावा ही दे रहे हैं। पेशेंट अगर हम उसको राखी चटाएंगे, वो कहेगा डॉक्टर साहब राखी चटा दो हम ठीक हो जाएंगे, तो हम राखी फूक के झूठा फूक करके डाली ना देंगे। अगर वो कह रहा है जैसे आइए भाई डॉक्टर साहब आप इधर आइए, इधर आइए। अगर आपको कोई व्यक्ति, क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली? अभी तो तुम बता रही थी कि कमालपुर की रहने वाली हो, जयरामपुर की हो। तेज बोलो, तेज बोलो। तो कमालपुर क्यों बता रही थी और रो क्यों रही थी?
नहीं रो रही थी? तो जो रो रहा था वो कौन था? कौन रो रहा था? ये जानती हो ना कि कौन रो रहा था? नहीं बोलेंगे, पता नहीं। क्या मानती हो? क्या तुमको भूत पकड़ा है क्या? ऐसा लगता है? तब क्या लगता है? तो अभी तो रो रही थी तुम कह के, कमालपुर बता रही थी। अब सही हो? कौन इलाज किया है? क्या कहे हैं? क्या किए हैं तुम्हारे साथ? क्या इलाज किए हैं? तुमको नहीं पता? ठीक।